नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन बाय या फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लेंस की। सबसे पहले तो हम देखेंगे लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उनका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। जैसे मैं वापस से एक बार आपको याद दिला दूं, मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है। हमने देखा था कि किसी भी एक स्फीयर को काट कर एक मिरर बनाया जाता है। ठीक है, स्फीयर को काट कर एक मिरर बनाया जाता है। अगर ये पोर्शन है, इसका पीछे वाला पोर्शन हमने पॉलिश कर दिया और ये वाला पोर्शन हम लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते जो कि सी जैसा दिखता है, तो इसे हम क्या कहते थे, कॉनकेव मिरर कहते थे। सिमिलरली अगर इसके अंदर का पोर्शन पॉलिश कर दिया जाए और बाहर का पोर्शन जो कि वी जैसा दिखाई देता है, उसको अगर हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये तो मिरर का बात हो गई। अब हम बात करते हैं लेंस की। जैसे सपोज करो दो स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से हमने काट दिया। अब इस स्फीयर को हम क्या करेंगे, इस स्फीयर का जो ये इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, और इस स्फीयर का ये वाला पोर्शन, दोनों को जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से जोड़ने के बाद जो बना वो आपका क्या बन गया, लेंस बन गया। क्या बन गया, लेंस बन गया। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स कैसे होता है, कॉनकेव कैसे होता है, ये भी हम देखेंगे। तो कहने का मतलब दो मिरर को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे आप लेंस कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे, लेंस कहोगे। ठीक है, वापिस से समझा रहा हूं। मिरर हमने एक स्फीयर को काट कर बनाया, उसका एक साइड का पोर्शन जो है उसको हमने पॉलिश कर दिया और एक साइड के पोर्शन को हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, वो मिरर होता है। अगर सी जैसे पार्ट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अगर वी जैसे पार्ट पर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। लेकिन अगर दो मिरर को, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका लेंस हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा, देखो, अगर इन दोनों को आप नहीं ध्यान रखते, इन दोनों को एक साथ नहीं देखते, जैसे ये लेंस है, इन दोनों को एक साथ ना देखो तो ये और ये बाहर वाला पोर्शन है, भाई अंदर वाले पोर्शन को तो आप यूज कर ही नहीं सकते, कोई भी लाइट उस पर फॉल करा ही नहीं सकते, इसलिए आप बाहर वाले पोर्शन पर ही लाइट फॉल कराओगे। अब बाहर वाला पोर्शन आपका कैसा दिख रहा है, सी जैसा दिख रहा है, वी जैसा दिख रहा है, वी जैसा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैं इस तरह से एक पार्ट काटता और इस जगह पर मैं रिफ्लेक्शन करवाता, तो ये मेरा क्या हो जाता, कॉन्वेक्स मिरर हो जाता। तो ये दूसरा भी, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर था, इसलिए उससे मिलकर क्या बना, कॉन्वेक्स लेंस बना। सिमिलरली अगर सपोज करो मैं इस तरीके से दो मिरर को लगा दूं, तो ये वाला मिरर जो है सी जैसे पार्ट पर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और ये कॉनकेव, दो कॉनकेव मिरर को मिलाने से क्या बन जाएगा आपका, कॉनकेव लेंस। क्या बन जाएगा, कॉनकेव लेंस। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो कि लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। फंडा वही है जो हमने पिछले क्लास में देखा था, शुरुआत से हमने जो देखा था वही फंडा है, कोई नया फंडा नहीं है। ठीक है, अगर कॉनकेव मिरर को दो कॉनकेव मिरर को यूज किया जा रहा है तो वो कॉनकेव लेंस हो जाएगा, दो कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जा रहा है तो वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। अब रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, देखो, जब मिरर की बात आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और जब लेंस की बात आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब क्यों होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। You might have seen watchmakers using a small magnifying glass to see in tiny parts. And have you ever touched the surface of magnifying glass with your hand? अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, अगर आपकी कंपास बॉक्स है तो उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को टच करके देखिएगा कि क्या वो सभी तरफ से एक समान है या कहीं से उभरा हुआ है, बीच में से उभरा हुआ हो सकता है या फिर साइड में से उभरा हुआ हो सकता है। उभरा हुआ मतलब ऊपर बढ़ होना, क्लियर है, तो उसे आप देखिएगा और पता करिएगा। इज इट प्लेन सरफेस और कर्व, is it thicker in the middle or at the edges? The glasses used in spectacles and that by a watchmaker are example of lenses.
जो मैंने ये पहन रखे हैं, या फिर वॉच मेकर, आप घड़ी की दुकान पर जाते हो तो एक छोटा सा आंख पर एक ग्लास लगाता है, जिससे एक्चुअली होता है क्या, उससे चीजें बड़ी दिखाई देती है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है। What is a lens? How does it bend light rays? We shall discuss these in this section. और इसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। A spherical material bound by two surfaces. A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. ठीक है, दो मिरर जो होते हैं, दो टाइप के मिरर, ठीक है, या फिर दो सरफेसेस को मिलाकर आपका क्या बनता है, लेंस बनता है। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। ठीक है, अब इसके किस तरीके से बन सकते हैं भाई, एक आपके पास कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए और टोटल दो सरफेस होनी चाहिए। तो वो इस तरीके से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों मिरर ही हो, ऐसे भी हो सकता है। भाई ये देखो, एक आपने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया और एक प्लेन मिरर ले लिया, या फिर एक कॉनकेव मिरर ले लिया और एक प्लेन मिरर ले लिया, या फिर दोनों आपने इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, या फिर दोनों आपने कॉनकेव। इस तरीके से चार पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई। या तो आपने एक एक पैरेलल मिरर ले लिया। अब आप कहोगे सर इसको उल्टा करके भी ऐसे भी तो बना सकते हैं, तो वो बराबर ही होगा, एक ही होगा। क्लियर है ये चीज, ये और ये एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस। तो प्लेन मिरर, दो मिरर आपके पास होने चाहिए, ठीक है, चाहे इसमें से एक प्लेन और एक स्फेरिकल मिरर हो। दोनों प्लेन मिरर तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों प्लेन मिरर फिल हो गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, इसलिए दोनों प्लेन मिरर नहीं होगा। या तो एक स्फेरिकल मिरर और एक प्लेन मिरर हो जाएगा, या फिर दोनों ही आपके स्फेरिकल मिरर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी पॉसिबल हो सकती है। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, देखो, जब मिरर की बात आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और जब लेंस की बात आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब क्यों होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। You might have seen watchmakers using a small magnifying glass to see in tiny parts. And have you ever touched the surface of magnifying glass with your hand? अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, अगर आपके कंपास बॉक्स है तो उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को टच करके देखिएगा कि क्या वो सभी तरफ से एक समान है या कहीं से उभरा हुआ है। बीच में से उभरा हुआ हो सकता है, या फिर साइड में से उभरा हुआ हो सकता है। उभरा हुआ मतलब ऊपर बढ़ होना। क्लियर है, तो उसे आप देखिएगा और पता करिएगा। इज इट प्लेन सरफेस और कर्व? Is it thicker in the middle or at the edges? The glasses used in spectacles and that by a watchmaker are example of lenses. जो मैंने ये पहन रखे हैं, या फिर वॉच मेकर, आप घड़ी की दुकान पर जाते हो तो एक छोटा सा आंख पर एक ग्लास लगाता है, जिससे एक्चुअली होता है क्या, उससे चीजें बड़ी दिखाई देती है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है। What is a lens? How does it bend light rays? We shall discuss these in this section. और इसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। A spherical material bound by two surfaces. A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. ठीक है, दो मिरर जो होते हैं, दो टाइप के मिरर, ठीक है, या फिर दो सरफेसेस को मिलाकर आपका क्या बनता है, लेंस बनता है। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। ठीक है, अब इसके किस तरीके से बन सकते हैं भाई, एक आपके पास कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए और टोटल दो सरफेस होनी चाहिए। तो वो इस तरीके से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों मिरर ही हो, ऐसे भी हो सकता है। भाई ये देखो, एक आपने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया और एक प्लेन मिरर ले लिया, या फिर एक कॉनकेव मिरर ले लिया और एक प्लेन मिरर ले लिया, या फिर दोनों आपने इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, या फिर दोनों आपने कॉनकेव। इस तरीके से चार पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई। या तो आपने एक एक पैरेलल मिरर ले लिया। अब आप कहोगे सर इसको उल्टा करके भी ऐसे भी तो बना सकते हैं, तो वो बराबर ही होगा, एक ही होगा। क्लियर है ये चीज, ये और ये एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस। तो प्लेन मिरर, दो मिरर आपके पास होने चाहिए, ठीक है, चाहे इसमें से एक प्लेन और एक स्फेरिकल मिरर हो। दोनों प्लेन मिरर तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों प्लेन मिरर फिल हो गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, इसलिए दोनों प्लेन मिरर नहीं होगा। या तो एक स्फेरिकल मिरर और एक प्लेन मिरर हो जाएगा, या फिर दोनों ही आपके स्फेरिकल मिरर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी पॉसिबल हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। Such lenses the other surface would be plane. A lens may have two spherical surfaces bulging outward. Such a lens is called a double convex lens. ठीक है, अब bulging outward और डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। बल्जिंग आउटवर्ड, देखो,
ये वाले मिरर की अगर आप बात करो, ये वाले मिरर की आप सॉरी लेंस की आप बात करो, तो ये बीच में से बाहर की तरफ आ रहा है, बल्ज हो रहा है। बल्ज मतलब कोई चीज मोटा फूला हुआ होना, ठीक है, तो बल्ज बाहर की तरफ हो रहा है, तो बल्जिंग आउटवर्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बल्जिंग आउटवर्ड। और इसे आप डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये वाला एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसलिए इसे क्या कहोगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन एक जनरल लैंग्वेज में इसे कॉन्वेक्स लेंस ही कहा जाता है। उसी तरीके से ये देखो, ये इन्वर्ट हो रहा है, यहां से मोटा है और यहां से नीचे आते आते क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, नीचे आते आते क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, तो ये बल्जिंग इनवर्ड हो जाएगा। और दूसरा ये क्या हो जाएगा, डबल कॉनकेव लेंस, क्या हो जाएगा, डबल कॉनकेव लेंस। क्लियर? यहां तक समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इट इज थिकर एट एजेस देन एट मिडल, सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज एज शोन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो देखो, अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, किसकी, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो यहां पर ये कैसा है, थिन है, कैसा है, थिन है। और मिडल पे आप देखो तो वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मतलब ये बल्जिंग आउटवर्ड हो गया, पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा ये देखो, ये लाइट्स आ रही हैं, ये जो लाइट्स हैं, रे हैं, वो क्या आ रही हैं और एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं, एक जगह पर इकट्ठी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब किसी चीज को कलेक्ट करना। उसी तरीके से अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, ठीक है, तो ये देखो, यहां पर कैसा है आपका, थिक है, ये पोर्शन आपका कैसा है, थिक, और बीच में से कैसा हो जाएगा, थिक। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, मतलब दूर भेज रहा है। डाइवर्ज मतलब दूर भेज रहा है, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना, और डाइवर्ज मतलब दूर भेजना। तो ये लाइट को दूर भेज रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में कहीं पर साइड में ये लिख लीजिएगा कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वो होता है कन्वर्जिंग, और कॉनकेव लेंस होता है वो होता है डाइवर्जिंग। कैसा होता है, डाइवर्जिंग। ये आपको याद रखना है, कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स लेंस आपका क्या, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस आपका हो जाएगा कन्वर्जिंग, और कॉनकेव लेंस आपका हो जाएगा डाइवर्जिंग। ठीक है, यहां से ही आपको पता चल रहा है। देखो, ये सी जैसा पोर्शन बन रहा है, सी जैसा वी जैसा पोर्शन आप यूज कर रहे हो, और ये क्या कर रहा है, एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। और कॉनकेव लेंस, जो सी वाला पोर्शन आप यूज कर रहे हो, तो ये लाइट को दूर भेज रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। अब हमने यहाँ पर शुरुआत में ही देखा था कि हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा, देखो, ये मीडियम जो है आपका, कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम, ठीक है, और ये इस साइड वाला मीडियम क्या है, एयर, और इस साइड वाला मीडियम भी क्या है, एयर। मतलब एयर जो है, लाइट जो है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब हम मिरर की बात कर रहे थे, तो लाइट जो है, देखो, यहां आई और यहां चली गई, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आपका बहुत पतला होता है, इसलिए हम इसे एक मीडियम के तौर पर कंसिडर नहीं करते। क्लियर है चीज, इसे हम मीडियम के तौर पर कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए मिरर में हमने यहाँ कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं देखा था, हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन देखा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके दो मीडियम हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या यूज होगा, रिफ्रैक्शन होगा। देखो, लाइट्स इस तरीके से आ रही हैं, और ये क्या हो जाएंगी लास्ट में, देखो देखो ध्यान से अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं। देखो, ये लाइट ऐसे आई, फिर ऐसे मुड़ी, फिर यहाँ ऐसे मुड़ गई। ठीक है, एग्जैक्टली ये फिगर थोड़ा सा सही नहीं बनाया गया, बाकी फिगर अगर सही से बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ये लाइट देखो, यहाँ से लाइट आएंगी इस तरीके से, पहले हल्का सा यहाँ बेंड होंगी और फिर यहाँ बेंड होगी, मतलब दो बार बेंड होगी, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, एक बार ये पोजीशन पर, एक बार ये पोजीशन पर। क्लियर है, इस तरीके से आपकी लाइट्स जो होंगी दो बेंड होंगी, दो बार बेंड होंगी। ठीक है, अब देखो, इन्फानाइट से आपकी रेज आ रही हैं, और वो कहाँ कन्वर्ज होंगी, वो फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। अब लेंस और मिरर में क्या फर्क होता है, लेंस और मिरर में ये फर्क होता है कि लेंस में आपका एक ही फोकल लेंथ और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, लेकिन क्योंकि ये दो स्फेयर से मिलकर बना हुआ है,
दो इस तरह के स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, तो ये वाले स्फीयर का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और फोकल पॉइंट होगा। मान लो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और इसका भी एक फोकल पॉइंट होगा। सिमिलरली ये वाले स्फीयर का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट होगा। दोनों का ही एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक फोकल लेंथ होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये फर्क होता है लेंस और मिरर में। ठीक है, मिरर में जहां पर एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ होता है, वहीं अगर आप लेंस की बात करें तो उसमें दो दो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो आपके फोकल लेंथ फोकल पॉइंट होते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अ लेंस, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surfaces. Each of these surface forms a part of a sphere. The center of these forms a part of sphere. The center of these spheres are called centers of curvature of the lens. The center of curvature of lens is usually represented by letter C. Since there are two center of curvature, we may represent them as C1 and C2. क्योंकि दो है इसलिए दोनों को C लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन से C की बात हो रही है, इसलिए उसे हम C1 और C2, उसी तरीके से फोकल पॉइंट को हम F1 और F2 लिखते हैं। An imaginary straight line passing through the two centers of curvature of a lens is called its principal axis। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जैसा हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था कि दोनों सेंटर से, एक सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा, इन दोनों सेंटर से जो लाइन पास होती है, जो कि स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है इस बारे में, ये यहाँ पर आपके लिए एक नया टॉपिक, नया टर्मिनोलॉजी है। देखते हैं क्या। देखो, एक सेंटर तो ये रहा, एक सेंटर ये रहा, और इन दोनों को जो लाइन ड्रॉ कर रही, जोड़ रही है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो ये जो लेंस है, इन दोनों लेंस का जो परपेंडिकुलर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो जहां पर वो कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, वही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। मतलब कहने का मतलब अगर वैसे देखा जाए तो इस पूरे लेंस का एक मिड पॉइंट, इस पूरे लेंस का मिड पॉइंट। वैसे डेफिनेशन वाइज देखा जाता है कि किसी भी लेंस के जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, उन दोनों से पास होने वाली लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। Usually represented by the letter O. A ray of light through the optical center of mass passes without suffering any deviation. और ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट पास हो रही है वो कोई भी डेविएशन क्रिएट नहीं करेगी। कल ही मैंने आपको जब ग्लास स्लैब बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जब परपेंडिकुलरली कोई लाइट फॉल होती है तो वो डेविएट नहीं करती है। ऐसा क्यों? इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। वो ऐसा इसलिए होता है कि कल हमने देखा था ग्लास स्लैब में एक लाइट अगर इस तरीके से परपेंडिकुलरली फ्लो हो रही है, पास हो रही है, तो वो एकदम सीधी ही चली जाएगी और डेविएट नहीं होगी। डेविएट मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। और ऐसा इसलिए होता है कि जो भी डेविएशन होता है हम इस सरफेस का जो नॉर्मल बनाते हैं, जैसे ये देखो इस तरीके से डेविएशन हुआ, ये लाइट इस तरीके से गई, तो ये हम किससे मेजर कर रहे हैं? इस सरफेस का जो नॉर्मल था, जो 90 डिग्री था, उससे मेजर कर रहे थे। लेकिन अब इसका जो नॉर्मल होगा वो और ये लाइट दोनों सेम ही डायरेक्शन में, उनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, और एंगल नहीं बन रहा तो वो डेविएट भी नहीं होगी। एंगल नहीं बनेगा तो डेविएट भी नहीं होगी। इसलिए कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो सरफेस के अगर परपेंडिकुलर वो लाइट जाती है तो वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती है। और वही बात है यहाँ पर भी कि अगर सपोज करो किसी लेंस से कोई लाइट जा रही है और उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो लाइट डेविएट नहीं होगी। यहाँ कोई लाइट आएगी वो इस तरीके से चली जाएगी, यहाँ लाइट आएगी वो इस तरीके से चली, यहाँ लाइट आएगी वो इस तरीके से, यहाँ आएगी वो इस तरीके, सारी लाइट्स आपकी डेविएट होंगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट आपकी पास होगी वो डेविएट नहीं होगी। The effective diameter of the circle outline of a spherical lens is called its aperture, and we shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature, and the two centers of the curvature are equidistant from the optical center. All such lenses are called these thin lenses with small aperture. What happens when parallel rays of light are incident on a lens? Let us do an activity to understand this. ठीक है, अब यहां पर हम जो एपर्चर का मतलब क्या होता है? जो इसका ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला जो लेंथ हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? एपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे?
एपर्चर कहेंगे। क्लियर। और इनके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, इस सेंटर होते हैं इस तरीके से, दो सेंटर होते हैं, एक को हमने C1 नाम दे दिया, एक को C2, इधर इसी तरीके से F1 और F2, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका। क्लियर है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये जो होते हैं, ये जो लेंस होते हैं, उसको छोटा लेंस लेते हैं इसके रेडियस के कंपैरेटिवली, और यही वजह होती है कि थिन लेंसेज यहाँ पर हम यूज करते हैं, स्मॉल लेंसेज। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि जिसमें आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर किसी कागज को जलाने की कोशिश करते हो, तो वही एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। The paper begins to burn, producing smoke. It may even catch fire after a while. Why does this happen? The light from the sun constitute parallel rays of light. These rays were converged by a lens at the sharp, bright spot formed on the paper. In fact, the bright spot you got on the paper is a real image of the sun. The concentration of the sunlight at point generated heat. This caused the paper to burn. तो आपने ये चीज बचपन में करी होगी कि जैसे ये सन है, हमने क्या किया, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि एक्चुअली होता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस लिया और यहाँ पर एक पेपर रखा। क्या रखा? एक पेपर रखा। अब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये लाइट्स इस तरीके से पास हो रही हैं, इस लेंस से पास होंगी और ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके मीट करेंगी। ठीक है। अब ये ये क्या हो रहा है, सन की जो लाइट हो रही है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। और एक्चुअल में ये क्या है, ये सन का एक रियल इमेज है। क्या है? एक रियल इमेज है। और उसकी वजह से फिर क्या होगा, सन का इमेज है, यानी सन की इमेज से क्या बनेगी, सन की हीट जनरेट होगी, और उसकी हीट जनरेट होने की वजह से वो पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी हम कर चुके होंगे, अगर आपने नहीं करी है तो आप अपने घर पे इस चीज को कर सकते हैं। Now we shall consider rays of light parallel to the principal axis of lens. What happens when you pass such rays of light through a lens? This is illustrated for a convex lens in figure 9.12a and for a concave lens 9.12b. Observe 9.12a carefully. Several rays of light parallel to the principal axis falling on a convex lens. These rays, after refraction from the lens, are converging to a point in the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the lens. Let us see now the action of concave lens. ये हमने देखा ही है। ठीक है, कि इस तरीके से आपका एक लेंस है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरीके से लाइट्स आ रही हैं और वो लास्ट में जाके कहाँ हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं। और ये जहां पर कन्वर्ज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर फोकस पॉइंट कहते हैं। Observe figure 9.12b carefully. Several rays of light parallel to the principal axis are falling on a concave lens. These rays, after reflection from the lens, are appearing to diverge from the point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the concave lens. ठीक है, concave lens में किस तरीके से होता है वो हम देखे हैं। डाइवर्ज हो रही है ये लाइट्स। ठीक है, डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो यहाँ पर आपको दिया गया था। ये देखिए, ये लाइट्स इस तरीके से दूर जा रही हैं, ये लाइट इस तरीके से दूर जा रही है, ये तो सीधी आ रही है। तो हमने क्या किया, ये जो दूर जा रही है लाइट, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला उसे हम क्या कह रहे हैं, फोकस पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो आपको इमेज मिल रही है वो कैसे मिल रही है, वर्चुअल मिल रही है, एक्चुअल में नहीं मिल रही। आपने उसे एक्सटेंड किया है इसलिए वो आपको मिली है। If you pass parallel rays from the opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side. अब जैसे सपोज करो, अभी हमने यहाँ देखा कि इस तरीके से एक आपका लेंस है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरीके से पैरेलल लाइन आपने बनाई। अगर तो यहाँ पर आपको क्या मिला, एक फोकस पॉइंट मिला। क्लियर। यही अगर उल्टा होता, इस तरीके से लाइट्स आपकी इस तरीके से आ रही, तब क्या होता, तब उसी तरीके से यहाँ पर होता। बस ये वैल्यूज, ये जो चीज है वो इस साइड हो जाती, यहाँ पर जहां आपका फोकस पॉइंट मिल रहा था वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। The distance of the principal focus from the optical center of a lens is called the focal length. The letter F is used to represent focal length. How can you find the focal length of a convex lens? ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस जो हमने जिस तरीके से अभी एक फिगर बनाया, जहां पर ये इंडिकेट हुआ फोकस पॉइंट हमारा बना,
तो ये जो आपका पॉइंट बना उसे आप फोकस पॉइंट कहोगे। और ये जो डिस्टेंस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस मेजर होगा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा, तो ये जो आपका डिस्टेंस बना ये क्या बनेगा, फोकल लेंथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।